हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में या फिर ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और जिसका अभी अभी नामकरण नया किया गया है। उसका नया नाम क्या है? इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत नाम में चेंज किया गया है और अब ये बीए ऑनर्स में भी है और प्रोग्राम में भी है। तो चलो फिर शुरू करते हैं लेसन नंबर 8 के साथ। लेसन नंबर 7 खत्म हो चुका है और इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 8 के ऊपर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो करते हैं फिर शुरू, जहां पे हम बात करेंगे सिंगल वेरिएबल डिफरेंशिएशन की। अब जिनको नहीं पता सिंगल वेरिएबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को ध्यान से क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल डिफरेंशिएशन, एक बात बताता हूं मैं, डिफरेंशिएशन नामक कंसेप्ट आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, फिर क्लास 12th में पढ़ा। जिनके पास क्लास 11 12 में मैथ्स नहीं थी उनको डरने की जरूरत नहीं है। और हम जिस लेवल पर डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं उसमें ट्रिगो नहीं है, क्योंकि 11 12th में ट्रिगो भर भर के थी, ठीक है, डेरिवेटिव में भी। लेकिन हम सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जनरली बेसिक डिफरेंशिएशन ही पूछा जाता है। तो चलो फिर देखते हैं। पहले कुछ फॉर्मूले के ऊपर बात कर लेता हूं। जैसे कि मान लो आपको x की पावर n का डेरिवेटिव करना है, तो x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे करोगे आप? बहुत इजी है, n उतर के नीचे आएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। आई बात समझ में? जैसे मैं करके दिखाता हूं, एग्जांपल लेते हैं। मान लो इसके लिए एक मैंने किया x की पावर 5 का डेरिवेटिव, मुझे करना है x की पावर 5 का डेरिवेटिव। तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव बच्चा बच्चा कर देगा। कैसे? 5 उतर के नीचे आएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 5x की पावर 4। बस। अगर मान लो इसलिए क्वेश्चन ये होता क्या कि 3x की पावर 6, अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। पावर जरूरी है कि हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मान लो ये आ गया 3x की पावर 6, अब आपको करना है इसका डेरिवेटिव। मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहां से समझाना चाहूंगा कि जब भी कोई कांस्टेंट डिवाइड या मल्टीप्लाई में हो और हमें डेरिवेटिव करना हो तो वो यूं का यूं रहता है, उसका क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। हम उसे यूं का यूं बाहर निकाल सकते हैं और डेरिवेटिव करेंगे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का। तो जैसे कि मान लो ये है 3x की पावर 6, अब 3 तो कांस्टेंट है और वो भी मल्टीप्लाई में है, तो मैं यूं का यूं रख दूंगा उसे, तो ठीक है। और x की पावर 6 का मैं कर दूंगा डिफरेंशिएशन। और अब भी अभी तो समझाया कि अगर वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, वो 6 उतर के नीचे आएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो नई पावर क्या हो जाएगी? 5। और ये क्या हो जाएगा? सोल्व कर लो तो इसे, 6 3 18। टेबल तो आती होगी या नहीं आती? नहीं सीखी अपने बचपन में, ठीक है। नहीं सीखी तो कोई बात नहीं, सीख लेना, अभी बहुत टाइम आपके पास। क्या होगा, बुढ़ापे तक पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, आराम से, है ना। हाँ, तो ये आ गया डेरिवेटिव, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया। ये था पहला फॉर्मूला जो हमारा कवर हो चुका है। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड फॉर्मूले की। सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है, वो है कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो सपोज करो कांस्टेंट आ गया और आपको करना है इसका डेरिवेटिव, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। ध्यान रखना इस बात का, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अब देखते हैं तीसरा, ठीक है। जैसे मान लो कि 5 का डेरिवेटिव करना है तो 0 हो जाएगा, 6 का आ गया 0 आ गया, 0 हो गया, 100 का आ गया 0 हो गया, 500 का आ गया 0 हो गया, 5 करोड़ का आ गया 0 हो गया। आई बात समझ में? तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या कि वो प्लस माइनस में होने चाहिए। जैसे अभी आपको ये वाला क्वेश्चन याद होगा, यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में था, तो जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो वो यूं का यूं अपनी प्लेस पे बैठा रहता है। सिर्फ अगर प्लस माइनस में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है तब डेरिवेटिव आप उसका 0 कर दोगे। सपोज करो एक क्वेश्चन समझाता हूं, जैसे यहीं पे लिखा हुआ है x की पावर 8 प्लस में 3x की पावर 5 और प्लस में 6। अब बातें भैया प्लस में है ये और डेरिवेटिव करना है इस पूरे का। ये होता है डेरिवेटिव का सिंबल। आई बात समझ में? इसको हम दिखाते हैं, डेरिवेटिव का सिंबल ये होता है जो मैं लगा रहा हूं ना ऊपर, ठीक है। या फिर कई बार इसे ऐसे भी लिख देते हैं dy by dx, इस बात का भी ध्यान रखना, dy by dx ऑफ fx, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। ये एक और तरीका है, ठीक है। अब ये मान लो इसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो जब भी बहुत सारी चीजें प्लस में हो ना तो हम एक एक करे करते हैं सबका डेरिवेटिव। जैसे कि हम करेंगे x की पावर 8 का डेरिवेटिव, फिर हम करेंगे 3x की 5 का डेरिवेटिव और फिर करेंगे 6 का डेरिवेटिव। तो जब मैं x की 8 का डेरिवेटिव करने गया तो मैंने समझ लिया x की पावर 8 का डेरिवेटिव कैसे होगा, इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से?
इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से कि 8 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, 8x की 7। ऐसे मान लो आपको 3x की 5 का डेरिवेटिव करना है तो ये भी इजी है। 3 क्या है, कांस्टेंट, और वो भी मल्टीप्लाई में, और जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में हो यूं का यूं रहता है। अब करना है मुझे डेरिवेटिव किसका, x की पावर 5 का। और मैंने अभी अभी समझाया क्या कि कभी भी अगर ऊपर पावर हो तो x की पावर n का डेरिवेटिव जो है वो n उतर के नीचे आएगा, 5 उतर के नीचे आ गया और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी तो ऊपर होगी पावर 4, और 6 आ गया हो जाएगा 0, कांस्टेंट है प्लस माइनस में, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था ये वाला। तो ये हो गया 8x की 7 प्लस में 5 3 जा 15 x की पावर 4। ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन का आंसर। अब देखते हैं तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है log x। अब मान आपको करना है log x का डेरिवेटिव, आई बात समझ में। अब बात ये log x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे वो मैं समझाता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो आपको log x का डेरिवेटिव करना है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/x। आई बात समझ में, क्या होगा log x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला 1/x। ये हमारा आंसर है log x के डेरिवेटिव का। अब फोर्थ एक और फंक्शन होता है e की x। वैसे इसका डेरिवेटिव मैंने कई बार बताया है, इसका हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी डिस्कस किया था जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन काम कैसे करता है, क्या होता है, डोमेन रेंज क्या होती है इसकी, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में करवाया हुआ है। और भाई हमेशा कोशिश किया करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो आप, ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना बचे, ठीक है। अब मान लो आपको e की x का डेरिवेटिव करना है तो e की x का डेरिवेटिव होता है खुद e की x, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, e की x का डेरिवेटिव e की x ही रहेगा। अब कुछ और फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो डेरिवेटिव करना है, किसका डेरिवेटिव करना है, यहां पे पांचवा फॉर्मूला रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है। मान लो सपोज करो आपको, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल है बहुत ज्यादा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। आई बात समझ में, ये होता है फॉर्मूला किसके, रूट एक्स के डेरिवेटिव का। वैसे बताऊं ये एक तरीके से आया हुआ है, अगर आपको वो तरीका जानना तो समझाता हूं। ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ना वो बना हुआ है इसकी हेल्प से, x की पावर n की हेल्प से। एक्सप्लेन करता हूं मैं इस चीज को। एक बार बताओ, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, यानी कि पावर आधी, और ये क्या हो गया x की पावर आधी। अब यहां पे मैं क्या लगा सकता हूं, x की पावर n वाला फॉर्मूला। बिल्कुल, आप बोलोगे बिल्कुल भी आप लगा सकते हो आराम से x की पावर n वाला फॉर्मूला। जब मैं x की पावर n का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होता है, n उतर के नीचे आएगा, यानी कि जो ये 1/2 है उतर के नीचे आएगा, तो 1/2 नीचे आ गया और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, है ना। एक पावर किस में से कम होगी, 1/2 में से एक कम हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, तो 1/2 यूं का यूं, अब x की पावर 1/2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2, क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है, तो 1/2 में से 1 गया तो क्या बच गया, माइनस का 1/2, ठीक है। और क्या, अब आप एक प्रॉपर्टी और जानते हो क्या, कि अगर किसी की पावर नेगेटिव हो, ठीक है, तो हम उसे पॉजिटिव कर सकते हैं 1 के अपॉन में लिख के, तो 1 अपॉन में 1 इसका मतलब अगर मैं इसे नीचे लिया हूं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 अपॉन में 2 ये हो जाएगा x की पावर आधी, और x की पावर आधी को हम क्या बोलते हैं, रूट। लो 1/2 रूट x। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं बनाया था हमने किस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि पावर यहां पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही हो, n की जगह कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन में हो सकता है, हमने भी देखा फ्रैक्शन में आ गया तो डेरिवेटिव कैसे किया हमने इसका। अब एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या, सिक्स्थ फॉर्मूला जो है 1/x का डेरिवेटिव, कि अगर 1/x का डेरिवेटिव करना आ गया तो कैसे करेंगे, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, ठीक है। 1/x का डेरिवेटिव कैसे हो गया, माइनस का 1/x स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये सारे फॉर्मूले हैं किसके, डिफरेंशिएशन के, जहां पे हमने अलग अलग तरह के फॉर्मूले डिस्कस किए। आई बात समझ में, 1/x का फॉर्मूला भी लिखवा दिया, माइनस का 1/x स्क्वायर। अब मैं छोटी सी एक बात और समझाना चाहूंगा, ये तुमने किए कुछ फॉर्मूले डिस्कस जो आपको बिल्कुल याद करने हैं, कि ये फॉर्मूला भी हो गया, ये भी हो गई, सिक्स्थ भी हो गया, ये कोई फॉर्मूला रह गया क्या, मेरे हिसाब से तो रहना तो नहीं चाहिए था, हो गए हैं सारे फॉर्मूले। चलो कोई नहीं, याद आएगा तो मैं बता दूंगा। वैसे आप लोगों को कोई फॉर्मूला रह गया होगा तो, वैसे यहां तक फॉर्मूले बहुत है इतने, ठीक है। तो चलो फिर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अरे हाँ, एक चीज और रह गई थी, वो भी समझा देता हूं, वो था x का डेरिवेटिव। ध्यान रखना, x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है।
ठीक है, ये फॉर्मूला रह गया था तो मैंने ये बता दिया। जैसे मान लो कभी करना आज आपको 5x का डेरिवेटिव, तो 5x का क्या हो जाएगा 5, 6x का 6, 100x का 100, 500x का 500, 1000x का 1000। बात है कैसे, क्योंकि भाई कांस्टेंट है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई में हो तो यूं कहीं रह जाएंगे। और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई में जो भी कांस्टेंट आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। इसलिए 5x का 5 हो गया, 100x का 100 हो गया, 1000x का 1000 हो गया, 5000x का 5000x हो जाएगा। तो ये था डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब कुछ चीजों के ऊपर थोड़ा सा और बात करना और मैं थोड़ा और प्रभाव डालना चाहूंगा, वो क्या कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, हम क्यों करते हैं डिफरेंशिएशन। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई चलो ठीक है तो फॉर्मूले हो गए कि डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का ऐसे करते हैं, इस फंक्शन का ये होता है, इस फंक्शन का ये होता है, तो थोड़ी सी बेसिक्स की बातें हम करना चाहेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी एक चीज में चेंज किसी दूसरी चीज की वजह से, मतलब जब किसी एक चीज में बदलाव आए किसी दूसरी चीज की वजह से, उसमें क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे मान लो मैं राह चलते, ठीक है, अब किसी के रैप्टा जड़ दूं और उसकी गर्दन जो है 180 डिग्री पे घूम जाए, ये भी क्या होगा चेंज फोर्स की वजह से, है ना, उसी गर्दन में। हाँ तो ठीक है, पर अब मैं समझाता हूँ मैथमेटिकल एग्जांपल, है ना भाई, वो थोड़ा और ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो एक स्केयर है, ठीक है, स्केयर तो सबने देखा होगा, नहीं देखा मैं दिखाता हूँ भाई, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं बनाता हूँ स्केयर। स्केयर कुछ दिखने में ऐसा ऐसा सा होता है ना, तो जिन्होंने बचपन में मैथ नहीं पढ़ी उन्होंने नहीं देखा होगा, तो इसे स्केयर बोलते हैं। ठीक है, इसकी साइड को मैं मान लेता हूं ए। तो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं इस ए को बढ़ा दूं तो स्केयर का एरिया भी बढ़ जाएगा और पेरीमीटर भी बढ़ जाएगा। जिनको ये नहीं पता बताता हूं, एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। कौन सा फल? क्षेत्रफल, है ना, इसे बोलते हैं एरिया, ये अंदर वाला होता है, और पेरीमीटर होता है बाउंड्री। सिंपल सी बात है, अगर मैं ए को बढ़ा दूं तो पेरीमीटर भी बढ़ जाएगा और एरिया भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं स्क्वायर की साइड ए को कम कर दूं तो एरिया भी कम हो गया और पेरीमीटर भी कम हो गया। तो इसे बोलते हैं किसी एक चीज में चेंज। चेंज किसमें किया मैंने? साइड में। बदल कौन रहा है? एरिया और पेरीमीटर। ऐसे एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, क्यूब। क्यूब देखा है? नहीं देखा? मैं क्यूब भी दिखाता हूं। देखो, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी सुधरी सी है, देखते हैं क्यूब ढंग से बनता नहीं बनता। तो क्यूब दिखने में कुछ कुछ ऐसा सा ही होता है ना, डिब्बा, चौक का डिब्बा ऐसे होता है देखने में, फिर क्यूब जिसे सब खेलते थे। हाँ, तो ये एग्जांपल, ये क्यूब आ गया। अब क्यूब है, इसके मैंने तीन चीजें सीखी थी मेंसुरेशन नाम के चैप्टर में, है ना। एक टी से सीखा था टोटल सरफेस एरिया, जब हम 9th-10th में हुआ करते थे। फिर हमने सीएस से भी सीखा कर्व सरफेस एरिया, हमने वॉल्यूम निकालना भी सीखा था। तो अगर मान लो इसकी एज है ए, एज बोलते किसी भी साइड को, एज है ए, अगर मैं ए को बढ़ा दूं तो इसकी तीनों चीज बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया बढ़ गया, है ना, टीएस से बढ़ गया, सीएस से बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, है ना। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, औकात, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। आई बात समझ में? ठीक है। लेकिन अगर मैं ए को कम कर दूं तो क्या हो जाएगा? टीएस से भी कम हो जाएगा, सीएस से भी कम हो गया और वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। इसमें क्या देखा कि जब किसी एक चीज में हम चेंज कर रहे हैं तो बाकी बहुत सारी चीजों में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। जैसे कि मान लो कि मैं मेरी स्पीड है बहुत तगड़ी भाई, बहुत तेज, मैं सुपरमैन की स्पीड से भागता हूं, ठीक है। तो ये मान लो, अब मान लो मैं 10 मिनट में चला गया 50 किलोमीटर। सोच रहे हो मेरी पैदल स्पीड है, ये उड़ता हूं मैं, पैदल चलता हूं। तो यहां देख लो, तो अगर मान लो मैं 10 मिनट की स्पीड में 10 मिनट में 50 किलोमीटर जा रहा हूं, तो अगले 20 मिनट में कितना जाऊंगा? अगले 10 मिनट में और बढ़ा दूं तो 100 किलोमीटर, है ना। सिंपल सी बात है ये। तो मैंने क्या देखा, जैसे ही टाइम में चेंज आया, मजाक था ये, ठीक है, जैसे ही टाइम में चेंज आया स्पीड अपना ही बढ़ गई, है ना। तो इसे भी क्या बोलेंगे? स्पीड, डिस्टेंस अपना भी बढ़ गया जो मैंने ट्रेवल किया, तो इसे बोलेंगे डिस्टेंस में चेंज टाइम की वजह से। तो बहुत सारी चीजों में चेंज आता है किसी दूसरी चीज की वजह से, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। उम्मीद है इतना कंसेप्ट आप लोगों के लिए काफी होगा। डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन भी दे चुका हूं मैं, ठीक है, और फॉर्मूले मैंने शुरुआत में ही समझा दिए थे जो आपके काम के सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी बात होगी हम आने वाले चैप्टर में करेंगे, आने वाली वीडियोस में करेंगे। और आने वाली वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये इस वीडियो में सिर्फ बात करी फॉर्मूले के ऊपर, अभी 3 इंपोर्टेंट रूल, यानी कि 3 मेन हथियार जिनसे हम डेरिवेटिव करने वाले हैं, चाहे वो प्रोडक्ट रूल हो, चाहे वो क्वोशिएंट रूल हो, चाहे वो चेन रूल हो, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके ऊपर बात करेंगे और अगली वीडियो में एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ये डेरिवेटिव आए कैसे थे, पहली बार डेरिवेटिव को कैसे निकाला गया था। तो चलो फिर देखते रहिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं रहा हूं बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।